और हम कैसे हैं, हम डरे हुए लोग होते हैं। जब भी कोई मरने धरने की बात हो तो हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है। कई बार लोग शमशान के सामने से जाएंगे तो मुंडी उसकी ओर नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल अलग देखेंगे, पर तुम भी वहीं पहुंचने वाले हो, एक बार देख लो। और जो उसको देख करके और भगवान के नाम को याद रखेगा वो कभी फंस नहीं सकता किसी चीज में। नारायण एक मौत है, दूजे श्री भगवान। जो इन दोनों को याद रखा है वो कभी महाराज गलती नहीं कर सकता अपने जीवन में, हमेशा सही दिशा की ओर चलेगा। तो मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ भैया, सबको अपने जीवन में एक बार गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? पर हम लोगों के महाराज जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, उन्हीं पर एक धारणाएं बना दी गई हैं। महाभारत सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग महाभारत नहीं पढ़ते। क्यों? लोगों को लगता है महाभारत पढ़ लेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे ये बोलो, महाभारत पढ़ लोगे तो जो महाभारत घरों में करते हो वो बंद हो जाएंगे। समझ आ जाएगा कि रिश्ते कैसे संभालने चाहिए। बहुत कुछ सिखाती है महाभारत में, बहुत कुछ है। उसी महाभारत का एक अंग है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन लोग नहीं पढ़ते। और मैं ये कहूं कि गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण सुनते ही लोग कप जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आता महाराज, एक बार आपको उठा के देखना चाहिए, आपको लगे तो सही। भागवत जी के अंदर भी पंचम स्कंद के अंदर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उतना ही छोटा सा वर्णन प्रेत कल्प में है। बाकी में कितने सारे खंड हैं, 3 खंड हैं। उन 3 खंडों में उपासनाएं हैं, लेकिन लोग नहीं देखते इसलिए पता नहीं है। सारी औषधियां हैं, जितने भी संसार के रोग हैं सबकी औषधियां उसमें लिखी हुई हैं। कितनी प्रकार की उपासनाएं से क्या क्या मिलता है, विष्णु सहस्त्र नाम से क्या मिलेगा, भगवान विष्णु की उपासना कैसी करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब वर्णन गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। ब्रह्म कल्प खंड में बीच का एक छोटा सा प्रेत खंड है, जिसमें एक वर्णन क्या है, अब जो मर गए हैं उनकी गति अगर किसी कारणवश बिगड़ जाती है तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे उनकी गति सुधर जाए, कहीं उनकी दुर्गति ना हो जाए। वो छोटा सा कल्प है जिससे आगामी जीवात्मा कैसे कैसे यात्रा करती है, वो हम सबके लिए, वो मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। हम लोग सुनते उस पे है जो मर जाए। नहीं महाराज, हमें खुद को सुननी चाहिए, जिससे हम जो करके गया महाराज, जिसका जीवन बिगड़ गया उसको तो क्या ही अवसर मिलेगा। आप लोग करें तो करें, नहीं तो अगर हम सोच समझ के अपना जीवन जिएंगे तो नौबत ही नहीं आएगी। प्रेमवत जीवन जिया, भगवत में जीवन जिया तो चित्र में चिपकने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों से चिपक जाओगे। और यदि अच्छे कर्म नहीं किए तो, प्रेम नहीं किया तो फ्रेम में आ जाओगे महाराज। और फ्रेम में आ जाओगे तो क्या करेंगे, आपको कोई श्राद्ध पक्ष में वो 16-15 दिन आते हैं महाराज, तब आपकी तस्वीर को आपकी तिथि पे निकालेंगे, पूड़ी हलवा चिपकाएंगे, धूप देंगे और आप मुस्कुराते रहना फोटो में से महाराज, पूड़ी खीर खाते रहना। प्रेम नहीं किया था इसलिए फ्रेम में लोग याद रखेंगे, वही साल में 1-2 बार उतारेंगे आपको। लेकिन यदि भगवान से प्रेम करोगे, सबसे प्रेम किया होगा, अच्छा व्यवहार रखा होगा, तो क्या होगा, भगवान के चरणों से चिपक जाओगे। कोई करेगा भी नहीं ना तो भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो प्रभु के हो गए। आपके कारण आपका कुल तर जाएगा, आपके कारण उनको कष्ट नहीं होगा। तो कैसा बनना है, भगवान के चरणों से चिपकना है कि फ्रेम में चिपकना है? फ्रेम वाले तुम्हारा चलो एक पीढ़ी याद रखेंगे, अगली पीढ़ी आएगी तो आपको बेडरूम से निकाल के महाराज पीछे के स्टोर में रख देंगे, तीसरी वाली तो वहां से भी निकाल के फेंक देगा। आपको क्या लगता है 4-4 पीढ़ियों में बहुत कम होंगे जिनको अपने दादा बाबा परदादा परनाना ये सब याद होंगे? नहीं तो महाराज कई लोग तो ऐसे, अरे इनको देख के डर लगता है, इनको यहाँ सामने क्यों लगा दिया है।
नहीं तो ये तो हमारे महाराज हमारी स्मृतियां हैं, इनका आशीर्वाद होना चाहिए, इसलिए अपने बुजुर्गों का कुछ ना कुछ लगाओ। लेकिन वो गलत है कि आप सारे टाइम रोते रहें। प्रसन्नता से उनका दर्शन करके आप उनसे जीवन में सद्भावना ले सकें, सुंदर कर्म करने की प्रेरणा ले सके। इसलिए अपने घर के पूर्वजों के लगाने चाहिए। कई लोग इसलिए लगाते कि रोते रहें, याद करते रहें, ये गलत है। ऐसा करने से आप गलत करेंगे। इसलिए बहुत विशेष रूप से हम कई बार इसके लिए मना करते हैं कि फोटो वोटो मत लगाओ। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रोएंगे तो उस जीवात्मा का भी आगे कोई उद्धार नहीं हो सकता। केवल प्रेरणा लेने के लिए लगाएं कि हमारे माता पिता, हमारे दादा बाबा ने इतने अच्छे कर्म किए, हमें भी स्मरण बना रहे कि हम भी ऐसे कर्म करेंगे, उनके कहे हुए मार्ग पर चलेंगे, उनका स्मरण हमें होता रहेगा। जो जो उन्होंने अपने जीवन में धर्म पालन किए, हम भी इस राह पर चले और उनसे अति उत्तम मार्ग चुने, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसे भाव से तब तो रखने चाहिए। और रोने धोने के लिए तो महाराज बिल्कुल मत रखो, नहीं तो आप पंच तत्व शरीर उन पर नहीं है। और अभी कई ऐसे ही जन्म नहीं मिल जाता, कई महाराज 12-12 दिन लगते हैं, कईयों को 6 महीने, कईयों को 3 महीने, कईयों को 1 वर्ष, कईयों को 12 वर्ष। और आप स्मरण करके रोते रहते तो फिर क्या होगा? आपसे आसक्ति होने के कारण फिर आपके शरीर से चिपक जाएंगे, फिर कष्ट होगा, शरीर को पीड़ा होगी, शरीर में दर्द होगा, शरीर में कष्ट होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें, उनके प्रति प्रार्थना करें, अच्छे पुण्य कर्म करें, और जो पुण्य कर्म हो उसका फल उन्हें प्रदान करें, फिर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माना कि अपनों को छोड़ करके महाराज अत्यंत दुख मिलता है, ये सत्य है। किंतु अगर अपने निजी लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि संसार का धर्म है, तो उनके निमित्त हमारा क्या कर्म है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।